Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you chapter first, class 5th, and our topic is oceans. Our topic is ocean. What is ocean? The ocean of the world are the connected to each other. जो ये ocean है पूरे संसार को क्या किया है, मतलब एक जुड़ा हुआ है, एक से एक जुड़ा हुआ है। इसको भी हम आपको बताते हैं कैसे जुड़ा हुआ है। The water in the oceans in साल्टी, जो इसका ओशियन का पानी क्या होता है, साल्टी मतलब नमकीन होता है। द ओशियंस वाटर आर इज साल्टी। एट द सेम टाइम द ओशियन आर फुल ऑफ द लिविंग बींग्स डैट हैव एडॉप्टेड टू द साल्टी वाटर्स। नमकीन पानी होने के बावजूद बच्चों उसमें जो है बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो वहाँ पे एडजस्ट कर लिए हैं, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लिए हैं। एंड प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन द ओशियन आर कॉल्ड द मैराइन। और जो चीज़ें पौधे जीव जंतु वहाँ ओशियन के अंदर रहते हैं, ओशियन में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैराइन कहलाते हैं। ठीक, अब मैराइन लाइफ कहलाते हैं। अब आपका आता है ओशियंस प्ले सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शन। वो ओशियन जो है हमारे जीवन में कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे इन्फ्लुएंस द वेदर एंड द टेम्परेचर, सर्विंग एज द वाटरवे एंड द कंटेनिंग द कॉन्टिनेंट्स, हेल्पिंग द वाटर साइकिल एंड द कमिंग of rains and providing variety of the foods in the form of fish and the other sea creatures. Ocean are also the storehouse of the minerals like the petroleum. मतलब महासागरों में मौसम और तापमान को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो क्या होते हैं, महाद्वीपों को जोड़ने वाले जल मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। जल चक्र में के मदद से वो मदद करते हैं। जल चक्र जो मतलब आपका मौसम चेंज होता है, जल चक्र बदलता है, उसमें मदद करते हैं, जिससे क्या होता है, बारिश होती है, जीव जंतु को भोजन प्रदान करते हैं। एंड आपको पता है ये जो आपका ओशियन है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा वो पेट्रोलियम का स्टोर हाउस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस कहा जाता है। अब आपके कितने ओशियंस होते हैं, हाउ मेनी ओशियंस इन दिस वर्ल्ड? तो देयर आर 5 ओशियन। देयर आर 5 ओशियन। फर्स्ट ओशियन इज द पैसिफिक ओशियन, मीन्स प्रशांत महासागर। सेकेंड इज द अटलांटिक ओशियन, एंड थर्ड इज द इंडियन ओशियन, एंड फोर्थ इज द साउथर्न ओशियन, एंड फिफ्थ इज द आर्कटिक ओशियन। ओके, तो हाउ मेनी ओशियन एंड इन देयर साइज आई राइट द नेम्स। मैंने इनके साइज के और मीन्स टू से फर्स्ट लार्जेस्ट ओशियन इज द पैसिफिक ओशियन, एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज द अटलांटिक ओशियन, एंड थर्ड लार्जेस्ट इज द इंडियन ओशियन, एंड द फोर्थ साउथर्न ओशियन, एंड द आर्कटिक ओशियन। लास्ट स्मॉलेस्ट ओशियन इज द आर्कटिक ओशियन। Now I define firstly the Pacific Ocean. What is the Pacific Ocean? Pacific Ocean is the largest of the world's 5 ocean. मैंने बताया कि 5 जो महासागर हैं उसमें सबसे बड़ा सागर कौन सा है, आपका पैसिफिक ओशियन है। It lies between the Southern Ocean, Asia and the Asia, ऑस्ट्रेलिया एंड द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका। ये जो है यहाँ पे एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। इट इज अ जोन ऑफ द वायलेंट वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। ये जो है क्या, इसको ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप का जोन भी कहा जाता है पैसिफिक ओशियन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 63, ये पैसिफिक ओशियन में आपके 63% जो है अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है 63%। इसलिए इसको वो वायलेंट वोल्केनोस एंड द अर्थक्वेक्स भी जोन कहते हैं, विच इज द रिफर टू एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इसी वजह से इसको यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनते हैं। एंड नेक्स्ट इज द अटलांटिक ओशियन। दूसरा जो आपका आता है, कौन सा आता है, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन
The second largest ocean is the Atlantic Ocean, which separate North and the South America from the Europe and Africa. ये जो दूसरा आपका सबसे बड़ा महासागर आता है बड़ा, वो कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है। ये क्या, ये अलग करता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यूरोप से अफ्रीका को। एंड इट इज़ द एस शेप्ड, इसका शेप्ड क्या है? एक विशेष ऐसे एस शेप में ये होता है। कौन सा ओशियन एस शेप में होता है? अटलांटिक ओशियन होता है। यह यूनिक फीचर्स ऑफ द ओशियन इज द मिड अटलांटिक रिज विच हैज सेवरल हाई पीक फ्रॉम द आइलैंड इन द ओशियन। यहाँ पे ये जो आपका रेट्स बताया है, राइस बताया है, वो क्या होता है? आपके सागर के अंदर एक इस प्रकार से अटलांटिक ओशियन में सागर के उसमें आपका इस प्रकार से एक ऐसे बनता है, ऐसे एक कटक कहते हैं इसको इस तरह से कटक बना रहता है। ठीक है, आपको दिखता नहीं, इसके ऊपर आपका वाटर रहेगा, इसके ऊपर आपका वाटर रहेगा और सागर के अंदर इस तरह से एक रिज बना रहता है जिसको कटक कहते हैं। ठीक, तो वो बना उसमें पाया जाता है और इसी में बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं अटलांटिक ओशियन में, जो एक द्वीप का नाम, जिसे आप द्वीप कहते हैं, जिसके चारों तरफ पानी हो, ये बड़ी बड़ी चोटियाँ हो, वो द्वीप कहलाती हैं। तो यहाँ पे ये पाया जाता है। थर्ड क्या आता है बच्चों? फर्स्ट आपका है पैसिफिक ओशियन, सेकेंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन लाइज बिटवीन द अफ्रीका ऑन द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट, एशिया ऑन द नॉर्थ एंड अंटार्कटिका टूवर्ड द साउथ। मीन्स आपका, आप जानते हो ये ग्लोब है, आपको ये इसमें आप जानते हो ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है और आपका ये, इसको ध्यान दीजिए, इसके देखिए इंडियन ओशियन जहाँ पे है उसके आपके नॉर्थ में एशिया है और साउथ में अंटार्कटिका है और आपके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट में आपके क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। इस प्रकार ये 4 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। कॉन्टिनेंट मतलब 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, बीच में है इंडियन ओशियन। द जावा ट्रेंच इन द इंडियन ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। जो जावा ट्रेंच है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा वो गर्त है, खाई है। ठीक है, और पहला कौन सा है? पहला आपका मैरीना है। फर्स्ट ट्रेंच इज कौन सा है? फर्स्ट ट्रेंच आपका मैरियाना है एंड सेकेंड ट्रेंच आपका जावा है। ठीक है, और आपका इसमें जो ये है कितना, इसकी खाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है? ये मैरियाना की कितनी है? 11,000 किलोमीटर, मतलब ये गहरा है, इतना ये गहरा है। फर्स्ट नंबर पे आपका जो फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेंच इज द मैरियाना एंड सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेंच इज द जावा। ओके, in the Indian Ocean is the second largest trench in the world। तो जावा कहाँ पे पाया जाता है आपका? ये इंडियन ओशियन में पाया जाता है और जो आपका मैरियाना है वो कहाँ पाया जाता है? पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। ठीक, ये सेवरल इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लो इनटू द इंक्लूडिंग द गंगास, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस ऑफ द इंडियन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। और जो आपका अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है ये भी इसका पार्ट है। द वाटर ऑफ द इंडियन ओशियन इज द वार्मर द वाटर ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। जो इंडियन ओशियन का वो पानी है वो क्या है? ये आपका पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से ज़्यादा गर्म पानी किसका रहता है? इंडियन ओशियन रीजन। सर्टेन काइंड्स ऑफ फिश एंड फाउंड हियर, और इस कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है? विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है, क्या आता है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन में आपका क्या? साउथर्न ओशियन इज द लाइज
आर अराउंड द साउथ पोल, आपका कहाँ पे है, ये साउथ पोल में है, ठीक है। आप इसमें द्वीप में देखेंगे, यहाँ पे ये ग्लोब लेके इसमें देखेंगे साउथ पोल में आपका क्या है, ये आप ये साउथर्न ओशियन है, ठीक है। एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका, और किस कॉन्टिनेंट में है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है। इट इज द आइस एंड द ह्यूज आइस ब्रिज कवर द ओशियन, जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये इसका जो है पूरा ये ढका रहता है, ये बर्फ से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये जो पोल होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या है, ये फ्रीज जोन कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये सागर हैं वो बर्फ से, अंटार्कटिका भी तो आपका बर्फ से ढका रहता है, ठीक। एंड आपका नेक्स्ट आता है द आर्कटिक ओशियन, क्या आता है, द आर्कटिक ओशियन, द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द आर्कटिक ओशियन, सबसे छोटा ओशियन कौन सा है आपका, आर्कटिक ओशियन है। एंड since it is the located mostly in the Arctic Circle, it is covered with the ice all the time। इसमें कई आर्कटिक सर्कल बने रहते हैं, गोलार्ध बने रहते हैं, जो ये भी पूरे टाइम बर्फ से ढके रहते हैं। द नॉर्थ पोल इज द लोकेटेड हियर, ये आपके कहाँ पे है, नॉर्थ पोल में है, ये आप साउथ पोल, ये आर्कटिक। देखिए एकदम बिल्कुल उल्टा, अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वो आपका आर्कटिक ओशियन कहाँ पे है, इसकी जस्ट अपोजिट, इसीलिए इसको अपोजिट भी कहा गया है। द नॉर्थ पोल इज द लोकेटेड हियर, जहाँ पे नॉर्थ पोल में है ये। एंड इट इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड द एरिया सराउंडिंग इट इज द फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। और इस प्रकार से जो नॉर्थर्न पार्ट होता है ग्लोब का आपका, वो क्या होता है, पूरे टाइम बर्फ से वो भी ढका रहता है। बता दिया, पैसिफिक ओशियन के बारे में बताया, अटलांटिक ओशियन बताया, इंडियन ओशियन बताया, एंड साउथर्न ओशियन बताया, आर्कटिक ओशियन बताया। बच्चों आप ये जानते हो कि ओशियन और कॉन्टिनेंट्स का कैसे बना, ये जो है इसका आविष्कार, कैसे ओशियन बन गए, कैसे इतना पार्ट यहाँ आ गया, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट हो गया, ये कैसे हुआ, सुनिए। मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट। मतलब आपका जो था, ये जो एक ऐसे इस तरह से एक बड़ा गोलार्ध था, जहाँ पे क्या था, पानी था चारों तरफ, ठीक है, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक विशाल कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था, वो क्या फॉर्म इन द सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड द, इसको क्या कहते थे, पेंजिया। एट द टाइम पास्ट पेंजिया स्प्लिट इनटू द पीसेस, और जैसे जैसे समय बीतता गया ये कई भागों में टूट गया। जैसे आपकी पृथ्वी मूव करती है तो ये क्या खिसकते खिसकते ये क्या हुआ, कई टुकड़ों में बट गया, कई टुकड़ों में ये बट गया, ऐसे कई टुकड़ों में ऐसे बट गया, ठीक है, ये बट गया। तो इसमें जो है क्या हुआ आपका, ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अनदर, और एक दूसरे से ये जुड़ते गए, एक दूसरे से ये अलग टूट के मतलब जुड़ते गए, ठीक है। तो which the space between the pieces start filling up with the water, और जो इनके बीच में जो जगह बची, जब ये टूटा तो इनके बीच में जो जगह बची, ये जगह बची है, तो यहाँ क्या आ गया, पानी आ गया, यहाँ पानी आ गया, यहाँ पानी आ गया, यहाँ पानी आ गया, ये आपका पानी आ गया, ठीक है, ये सब आपका वाटर से फिल हो गया, ठीक है। एंड दिस इज हाउ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आर फॉर्म। और इस प्रकार से जो आपका चट्टान अलग होकर इधर गई, वो जो चट्टानें अलग हुई वो आपका क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, और जहाँ जहाँ पानी गया वो आपका क्या हो गए, ओशियन। इन दिस वे द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आर फॉर्म्ड। इस प्रकार ओशियन और कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मैं बताऊँगी, ठीक। तो अब बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें मैंने कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया था, लार्जेस्ट सब जितने कॉन्टिनेंट्स थे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि सबके बारे में 4 लाइन लिखिएगा। अब आपका फिर से नेक्स्ट होमवर्क ये है कि आपको ये इसमें से हर उस जितने 5 ओशियंस हैं, 5 ओशियन के बारे में इसके 5 फीचर्स लिखिएगा, 5 लाइन इसके फीचर्स लिखिएगा, 4 लाइन 5 लाइन ऐसे इसके फीचर्स लिखिएगा, और ठीक है। और कैसे कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बना वो भी आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा। दैट्स ऑल।